मंगलहारी द्रव औषध शीरति अजरे बिहारी। तबे ऋषि निजी नाथ ही जिय चीनी वेदान दे कहूँ वेद्या दीनी। जाति लगने चूद पिपाशा तुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को विद्या का भंडार जानते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यासने लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। श्री राम जी को सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि अपने आश्रम में ले गए और उन्हें अपना हितैषी जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि शनि रघुराई निर्भय जग करहु तुम जाई। ओम करन लागे मुनि राजारी आपु रहे मक की रखवारी। प्रातः काल शेरनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनिजन यज्ञ करने लगे और श्री राम जी उनके यज्ञ की रक्षा करने लगे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला एक बाण उसे मारा जिससे वह 100 योजन विस्तृत समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। छोटे भाई लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सब देवता और मुनिजन उनकी स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की अनेक कथा सुनाई। यद्यपि श्री राम सब जानते थे। तब मुनि ने उन्हें आदर पूर्वक समझाकर कहा कि प्रभु अब चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा सुनाई। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साफ बस पत्थर की देह धारण किए अत्यंत धैर्य पूर्वक आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे राम, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम जी के शोक का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई तथा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन नहीं निकलते थे। वह बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई। उसके दोनों नेत्रों से प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब निर्मल वाणी से उसने उनकी स्तुति प्रारंभ की कि हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले तथा रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे जन्म मृत्यु के भय को छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरणागत हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने मुझे जो शाप दिया वह बहुत अच्छा किया। मैं इसे उनका अनुग्रह मानती हूँ जिसके कारण मैंने आपको नेत्र पर देखा। आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ मानते हैं। हे प्रभु, मैं बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती। केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रच के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर मन चाहा वर पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद पूर्वक पति लोक चली गई। श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और अकारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, तू कपट जाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादी सुनु शब कथा सुनाई, जय ही प्रकार सुर सरी मैयाई।
श्री राम और लक्ष्मण मुनि के साथ चले। वे वहां पहुंचे जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी बहती थी। तब महाराज गादी के पुत्र मुनि विश्वामित्र ने उन्हें वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान प्राप्त किए। फिर वे प्रसन्न होकर मुनिजनों के साथ चले और शीघ्र ही जनकपुर के पास पहुंच गए। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जनकपुर की शोभा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वहां जगह जगह अनेक बावड़ियां हैं, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल भरा है। मड़ियों की सीढ़ियां हैं, मतवाले होकर भौरे गुंजान कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कह रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद और सुगंध पवन बह रहा है। पुष्प वाटिका, बाग और वनों में पक्षियों का निवास है, जो फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगरों के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरिनते नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लुभाई। चारु बजारु बेचित्र अंबारी, मनि में विधि जनु स्वयं करे संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं रम जाता है। सुंदर बाजार है, मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापार सब प्रकार के अनेक वस्तुएं लेकर अपनी दुकानों में बैठे हैं, तथा सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सुगंधों से भरी हुई हैं। सबके घर मंगल में हैं और उन पर चित्र अंकित हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। जनक जी के अत्यंत अनुपम निवास स्थान के ऐश्वर्य को देखकर देवता भी चकित और अचंभित हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या, राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को घेर रखा है। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के महल की शोभा का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के समान मजबूत किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए अनेक बड़ी बड़ी घुड़सालें और गधशालाएं बनी हुई हैं, जो घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। अनेक शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल जैसे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ अनेक राजा डेरा डाले हुए हैं। वहीं आमों का एक सुंदर बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार की सुविधाएं थी तथा जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी बोले कि हे रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वाभिमान कहकर वही मुनियों के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तब वे पवित्र हृदय, स्वभक्ति मंत्री, अनेक योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक मुनि विश्वामित्र से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि माता, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब आदर संदे, जानी भाग्य बढ़ राहु आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर समस्त ब्रह्मा मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और स्वयं को बड़भागी जानकर वे आनंदित हुए। बार बार कुशल क्षेम पूछकर विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई भी वहां आ पहुंचे, जो फुलवारी देखने गए थे। किशोर अवस्था, श्याम और गौर होने वाले दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और संपूर्ण विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए, तब सभी उनके रूप और तेज से प्रकाशित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उन्हें अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मनोहर आकृति को देखकर जनक अपनी शुद्ध बुद्धि भूल गए। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने ज्ञान का आश्रय लेकर धैर्य किया
और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से बोले, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, ब्रह्मा जो निगम नीति कहीं गावा, उभय विष धरी को सोयावा। हे नाथ, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं, अथवा किसी राजवंश के पालक, या वेदों ने जिसका नीति कहकर बखान किया है, कहीं वे ब्रह्म की ही तो युगल रूप धारण नहीं कर आए हैं। मेरा मन स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, परंतु इन्हें देखकर इस प्रकार मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे निश्चल भाव से पूछता हूँ, मुझे बताइए, इन्हें देखते ही अत्यंत प्रेम के वशीभूत होकर मेरे मन में ब्रह्म सुख त्याग दिया है। तब मुनि हंसकर बोले कि राजन, आपने ठीक ही कहा है, आप असत्य नहीं कह सकते। ये जगत को प्रिय है। विश्वामित्र जी के रहस्यपूर्ण वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराए। तब श्री विश्वामित्र जी ने उनका वास्तविक परिचय देते हुए कहा, ये रघुकुल मणि महाराजा दशरथ के पुत्र हैं और मेरे हित के लिए महाराज दशरथ ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम और लक्ष्मण ये दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात को जानता है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा कि हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन को मैं अपना पुण्य प्रभाव ही मानता हूँ। सुंदर श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपकी प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है तथा मन को भली भांति प्रतीत होती है, पर वाणी से बताई नहीं जा सकती। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की भांति इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा जनक बार बार प्रभु को देखते हैं, उनका शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में उत्साह भर गया है। उन्होंने मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा की, फिर चरणों में सिर नवाकर उन्हें नगर में लेवा लाए। एक सुंदर सुखदायक महल में ले जाकर राजा ने उन्हें ठहराया। उसके बाद सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा लेकर अपने घर गए। रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय प्रहर भर दिन शेष रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जनकपुर देखा है, परंतु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सब चाहते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राह में अनुज मन की गति जानी, भगत बचल ताहि है हुलेशानी, परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अपने छोटे भाई के मन की दशा जानकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में भक्तल वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु आज्ञा लेकर अत्यंत विनय पूर्वक सचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें नगर दिखाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनि विश्वामित्र जी प्रेम सहित बोले कि हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म के मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निदान तुम दोनों भाई जाकर नगर देखाओ और सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल बनाओ। तब सब लोगों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड उनकी शोभा देखकर साथ लग गए, उनके नेत्र और मन लुभा गए। दोनों भाइयों के वस्त्र पीले रंग के हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौरवर्ण के शरीर के अनुकूल सुंदर चंदन की गौर लगी है। सांवले और गौरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्णफूल शोभायमान हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी व सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसे सुंदर हैं मानो शोभा पर मोहर लगा दी गई है। सिर पर सुंदर चौकनिया टोपियां हैं, काले घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी होनी चाहिए वैसी ही है।
जब पूर्ववासियों को यह समाचार मिला कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार छोड़कर और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़े हों। दोनों भाइयों को देखकर वे लोग सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को निहार रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। ये सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदर सांवले और गोरे रंग के सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों कामदेवों को निछावर किया जाना चाहिए। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली कि हे सखी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दो दशरथ के झोटा, बाल मेरा लन के कल जोटा, मुनि कौशिक मक के रखवारे, जिन रन अजरन साचर मारे। हे सखी, ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं और इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गाते कले कंचन बिलोचन, जो मारे चे सुबुज मदमोचन, कौशल्या श्रुत शोषुक खानी, नामु रामु धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल नेत्र है, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुखी खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या आदि के पुत्र हैं और उनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए हैं और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे उनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी, सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। दोनों भाई विश्वामित्र जी का कार्य करके और रास्ते में गौतम ऋषि जी की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष्य के देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं महाराज इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से जानकी जी का विवाह कर देंगे। किसी ने कहा कि महाराज ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, महाराजा जनक अपना प्रण नहीं छोड़ रहे हैं। वे होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को भी यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मैं तो इतनी अधिक आतुर हो रही हूँ कि इसी नाते कभी से यहाँ आएंगे। नहीं तो सखी सुनो, हमारे लिए इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के अनेक पुण्य हों। दूसरी बोली कि हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का हित होगा। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सामले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। यह सब असमंजसी है। यह सुनकर दूसरी सखी कहने लगी कि हे सखी, इनके संबंध में कुछ लोग कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, परंतु इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। इनके चरण कमलों को धूलि स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई। ये क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? अर्थात तोड़ेंगे ही। इस विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सामना वर भी रच दे रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी।
चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजाओं को बैठना था। उनके पीछे पास ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां नगर के लोगों को बैठना था, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर अनेक रंगों के मकान बनाए गए हैं, जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथायोग्य आसनों पर बैठकर देखेंगी। नगर के बालक मधुर वचन कह कहकर आदर पूर्वक श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेमवश श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की, जिसके कारण वे सब बालक अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समस्त रच डालती है। वही दोनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार इस विचित्र रचना को देखकर वे गुरुदेव के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही फिर वो भय का नाटक दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को विदा किया। फिर भय प्रेम विनय और अत्यंत संकोच के साथ दोनों भाई गुरुजी के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। संध्या समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते रात्रि के 2 पहर बीत गई। तब मुनि ने जाकर शयन किया। जिनके चरण कमलों के लिए वैरागी की भांति भांति के जप प्रयोग करते हैं, वे दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। दोनों भाई प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनके चरणों को दबा रहे हैं। जब श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा कि हे तात अब सो जाओ, तब वे दोनों भाई उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द सुनकर लक्ष्मण जी उठे। श्री रामचंद्र जी भी गुरुदेव से पहले जाग गए। सोच क्रिया करके वे बाहर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्री आदि नित्य क्रम समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया तथा समय पूजा का समय जानकर तथा गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। वहां जाकर उन्होंने राजा का सुंदर बाग देखा, जहां वसंत ऋतु है। मन को लुभावने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडल छाए हुए हैं। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी ले जा रहे हैं। पपीहे, कोयले, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां बनी हैं, जिसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं तथा जल पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित प्रसन्न हुए। यह बाग रमणीय है, जो श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों ओर देखकर तथा मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सुंदर और सियानी सखियां भी थीं, जो मनोहर गीत गा रही थी। सरोवर के पास गिरिराज जी का एक ऐसा सुहावना मंदिर है, जिसे देखकर मन मोहित हो रहा है तथा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से पार्वती जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई। उसने जब वहां दोनों भाइयों को देखा तो वह प्रेमवर सीता जी के पास आई। उसका शरीर पुलकित था और नेत्रों में जल भरा। उसकी ऐसी दशा देखकर सखियां उसे पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। उसने कहा कि 2 राजकुमार बाग देखने आए हैं, जो किशोर अवस्था के हैं और हर प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे हैं। उनके सौंदर्य का मैं कैसे वर्णन करूं। वाणी के पास नेत्र नहीं है और नेत्रों के पास वाणी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय की उत्कंठा जानकर सब सखियां प्रसन्न हो गईं। तब एक सखी कहने लगी कि हे सखी, सुना ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्री मुनि जी के साथ आए हैं।
जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी से नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब उनकी छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य ही चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने योग्य हैं। सखी के ऐसे वचन सुनकर सीता जी अत्यंत प्रसन्न हुई और दर्शन के लिए उनके नेत्र बेचैन हो गई। उसी सखी को आगे करके सीता जी चल दी। पुरानी प्रीति को कोई देख नहीं पा। नारद जी के वचनों को याद करके सीता जी के मन में अति प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस प्रकार देख रही हैं, मानो डरी हुई मृगछैनी इधर उधर देख रही हो। हाथों के कड़े, करदनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से बोले, यह ध्वनि ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कामदेव ने संसार को जीतने का संकल्प करके नगाड़े पर चोट मारी हो। ऐसा कहकर श्री राम जी ने घूमकर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, नेत्र स्थिर हो गए, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने जिनका निवास पलकों में माना गया है, सकुचाकर पलकें छोड़ दी, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने अत्यंत सुख का अनुभव किया। वे हृदय से उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं बोलते। उनकी शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार के सम्मुख प्रकट कर दिया हो। सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर बनाने वाली है। लगता है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लो जल रही हो। सारी उपमाओं की तो कवियों ने झूठा कर दिया है, मैं सीता जी की उपमा कैसे करूं। इस प्रकार अपने हृदय में सीता जी की शोभा और अपनी दशा को विचार कर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से बोले, हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए लेकर आई हैं। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर मेरा मन शुद्ध हो रहा है, वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु भाई मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे। रघुवंशियों का यह जन्मजात स्वभाव है कि उनका मन कभी कुपार पर नहीं चलता। मुझे अपने मन पर विश्वास है कि जिसने स्वप्न में पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली, जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को आकर्षित नहीं कर पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति संसार में थोड़े ही हैं। इस प्रकार श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण से बातें कर रहे हैं, पर उनका मन सीता जी के रूप के प्रति ही आकर्षित है तथा उनके मुख रूपी कमल का पान कर रहा है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। उनके मन में इस बात की चिंता है कि राजकुमार कहाँ चले गए। मृग के छोने किसी आंख वाली सीता जी जहाँ भी दृष्टि डालती हैं, वहीं मानो श्वेत कमलों की कतार खिलसी जाती है। सखियों ने लता की ओर से श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर सीता जी के नेत्र ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर सीता जी के नेत्र निश्चल हो गए, पलकों का गिरना भी रुक गया। स्नेह के कारण शरीर विहीन हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चकोरी बेसुध होकर देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में बसाकर नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम वश हुआ जाना, तब वे मन में सुखचा गई और कुछ भी नहीं कह सकी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे हटाकर निकले हों। दोनों भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल किसी जैसी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं तथा उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें हैं। कानों में सुंदर आभूषणों की छवि है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान लाल नेत्र हैं। थोड़ी नाक और गाल अत्यंत सुंदर है तथा उनकी हंसी मन को मोहित कर देती है। मुख की छवि तो मुझसे कही भी नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव भी ले जा जाते हैं। वक्ष स्थल पर मड़ियों की माला है। शंख के समान सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड की भांति उतार चढ़ाव वाली असीम बलशाली कोमल भुजाएं हैं। जिसके बाएं हाथ में फूलों का दोना है, वह सांवला कुंवर तो अत्यंत सलोना है। सिंह किसी पतली लचीली कमर वाले, पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार सूर्यकुल भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां भी स्वयं को भूल गईं। एक चतुर सखी धीरज धरकर और हाथ पकड़कर सीता जी से बोली कि पार्वती जी का ध्यान फिर कर लेना,
इस समय तो राजकुमार को ही देख लो। तब सीता जी ने सच्चा का नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों पुत्रों को सामने खड़े देखा। सिर से पांव तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन शुद्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश में देखा तो सब भयभीत होकर कहने लगी कि बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सपचा गईं। देर हो गई जानकर उन्हें अपनी माता का भय लगा। तब धैर्य पूर्वक वे हृदय में श्री रामचंद्र जी को उनका ध्यान करते हुए अपने को पिता के अधीन जानकर लौट पड़ी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूमकर श्री राम जी की छवि को देखकर उनका प्रेम बढ़ता ही जाता है। शिव जी के धनुष की कठोर जानकर वे मन में विलाप करते हुए हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को बसाकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसीलिए मन में विलाप करने लगी। फिर प्रभु के बल का स्मरण आते ही वे प्रसन्न हो गईं और उनकी श्यामली छवि को हृदय में धारण करके चल दी। प्रभु श्री राम जी ने जब शोक स्नेह शोभा और गुणों की कान श्री जानकी जी को जाते हुए देखा, तब उन्होंने भी प्रेम को कोमल शाही से उनके सुंदर स्वरूप को अपने चित्ररूपी भित्ति में अंकित कर लिया। सीता जी पुनः पार्वती जी के मंदिर में पहुंची और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिरिबराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिने दुति गाता। हे पार्वती आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली किसी जैसी कांतिवान शरीर वाली आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत ही है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और उसका नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहित करने वाली तथा स्वतंत्र विचरण करने वाली हैं। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी गणना सर्वप्रथम है। आपकी महिमा का बखान तो हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते। हे मुँह मांगा वर देने वाली, हे शिवप्रिया, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली प्रकार से जानती हैं, क्योंकि आप सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसलिए मैंने आपको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। पार्वती जी भी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक गई और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस माला को प्रसाद रूप में अपने सिर पर धारण कर लिया। पार्वती जी का हृदय भी हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनो सिए सत्य आशीष हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, शोभरु मिलई जाहे मनुराचा। हे सीता, हमारा सच्चा आशीर्वाद सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुम्हें प्राप्त होगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से सुंदर सामला वर तुम्हें मिलेगा। वह दया का खजाना और सर्वज्ञ तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार पार्वती जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में प्रसन्न हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि तब बार बार पूजन करके सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। पार्वती जी को अपने अन्नपूर्ण जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ उसे बताया नहीं जा सकता। सो मंगल रूप उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास आए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका स्वभाव अति सरल है। छल तो उन्हें छू भी नहीं सका। फूल पाकर मुनि ने पूजा की और फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके प्राचीन कथाएं कहने लगे।
इतने में ही दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने लगे। उधर पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान समझकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा तो सीता जी के मुख के समान नहीं है, खारे समुद्र में से यह जन्मा, फिर विष इसका भाई, दिन में यह मलिन रहता है और काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी किस प्रकार कर सकता है। फिर यह घटता बढ़ता भी है और विरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु इसे ग्रस लेता है, चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला है और यह कमल का वैरी अर्थात उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में तो अनेक अवगुण हैं, अतः जानकी जी के मुख से तेरी उपमा देने में मुझे बड़ा अनुचित कर्म के दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जानकर वे गुरु जी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम कर तथा उनसे आज्ञा लेकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जाग उठे और लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हो गया है। तब लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर कोमल वाणी से बोले, अरुणोदय होने से कुमुदिनी सच्चा गई है और तारागणों का प्रकाश भी फीका पड़ गया है। मानो आपको आया जानकर सब राजा बलहीन हो गए हों। सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को नहीं हटा सकते। रात्रि का अंत होने से कमल चकवे घोड़ा तथा नाना प्रकार के पक्षी प्रसन्न हो रहे हैं। वैसे ही प्रभु आपके भक्त धनुष तोड़ने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम के अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए और संसार में प्रकाश हो गया। हे रघुकुल भूषण राम, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखा दिया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को दिखाने के लिए धनुष तोड़ने की यह परिपाटी प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री राम जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए और गुरु जी के चरण कमलों में सिर झुकाया। तब महाराज जनक ने सत्यानंद जी को बुलाया और उन्हें शीघ्र ही मुनि विश्वामित्र जी के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सत्यानंद जी की चरण वंदना करके श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा कि हे तात, चलो, जनक जी ने बुलाया है हमें, अब हम चलें और चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखिए धनुष तोड़ने का श्रेय किसे प्राप्त होता है। लक्ष्मण जी बोले कि हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सभी मुनि प्रसन्न हो गए और सभी के प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद मुनियों के साथ परम कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष यज्ञशाला की ओर चल दिए। दोनों भाई रंगभूमि में आ गए। ऐसा समाचार जब सब नगरवासियों को मिल गया तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और काम काज छोड़कर धनुष यज्ञशाला की ओर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि भीड़ बहुत हो गई है तो उन्होंने अनेक विश्वासपात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों को यथायोग्य स्थान प्रदान करो। उन सेवकों ने अनेक विनम्रता पूर्वक उत्तम, मध्य, नीच में लघु अर्थात सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को उनके योग्य स्थान पर बैठाया। उसी समय राम और लक्ष्मण भी वहां आ गए। मानो साक्षात सौंदर्य उनके शरीर पर छा रहा हो। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर है तथा वे गुणों के सुंदर, चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो तारों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु को उन्होंने वैसा ही उस भावना से ही उनके दर्शन किए देखा। राज समाज विराजत रे, उड़े गन मनऊ जुग जुग विद पूरे, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। देखहि रूप मारन धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नृपे प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। अनेक शूरवीर राजा श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस के शरीर धारण कर लिया हो।
कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो कोई भयानक मूर्ति देख ली हो। छल पूर्वक जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को साक्षात काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप में तथा नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में प्रसन्न होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस या अनुपम मूर्ति धारण की शोभामान हो रहा हो। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके अनेक मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के कुटुंबीजन प्रभु को इस प्रकार देख रहे हैं जिस प्रकार सगे संबंधी प्रिय लगते हैं। महाराजा जनक जी सहित रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं, जिनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों ने उन्हें शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश तत्व के रूप में देखा। प्रभु भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुख देने वाले इष्ट देव के समान देखा, लेकिन सीता जी ने जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, उस स्नेह और सुख को तो वर्णन नहीं किया सकता। उस स्नेह और सुख का तो हृदय में अनुभव करने पर ही उसे कह नहीं सकती, फिर कोई कवि किस प्रकार उसका वर्णन कर सकता है। इस पर जिसका जैसा भाव था, उसने श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर, सांवले और गौरव शरीर वाले, समस्त जगत के नेत्रों को चुराने वाले महाराज दशरथ के पुत्र इस राज समाज में सुशोभित हो रहे हैं। दोनों ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाले हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख सूर्य पूर्णिमा के चंद्रमा को भी नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान उनके नेत्र सभी के मन को सुंदर लगते हैं। उनकी सुंदर चितवन संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली हैं। वह हृदय को अत्यंत प्यारी लगती हैं, पर उसका वर्णन नहीं किया सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में कुंडल हैं, ठोड़ी और होठ सुंदर हैं तथा वाणी कोमल है। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भुएं टेढ़ी और नासिका मनोहर है। चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीली चौकोर टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई हैं। शंख के समान गोल गले में 3 मनोहर रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठ और तुलसियों की माला सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के समान ऊंचे तथा पुष्ट हैं। खड़े होने पर वे सिंह के समान प्रतीत होते हैं और भुजाएं विशाल एवं बलशाली हैं। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथ में बाण और बाएं हाथों में धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित हैं। सिर से पांव तक सब सुंदर हैं, उन पर शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए हैं। उनके नेत्र एकटक हैं और पुतलियां भी नहीं चलती। जनक दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। विनती करके उन्होंने अपनी कथा सुनाई और मुनि को यज्ञशाला दिखाई। मुनि के साथ दोनों राजकुमार जहाँ जहाँ भी जाते हैं, वहीं वहीं सब आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। सबने श्री राम को अपनी ओर मुख किए हुए ही देखा, परंतु इसका रहस्य कोई नहीं जान सका। तब मुनि ने राजा से कहा कि रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। इसे सुनकर राजा जनक प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचों से एक ही अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल मंच था, जिस पर राजा जनक ने मुनि सहित दोनों भाइयों को बिठाया। प्रभु को देखकर सब राजा अपने अपने हृदय में इस प्रकार निराश एवं उत्साही हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। सबके मन में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी। ऐसा सोचकर वे कहने लगे कि हे भाई, यश, प्रताप, बल और तेज को गंवाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे तथा अभिमानी थे, यह बात सोचकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर ही विवाह होना कठिन है, फिर बिना तोड़े राजकुमारी से कौन विवाह कर सकता है। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए हम युद्ध में भी जीत लेंगे। अभिमान पूर्ण यह बात सुनकर दूसरे धर्मात्मा, हरिभक्त और बुद्धिमान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व को तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे, और फिर महाराज दशरथ के रणबांकरे पुत्रों को युद्ध में भला कौन जीत सकता है। व्यर्थ ही गाल मत बजाओ,
कल्पना के लड्डुओं से भी कहीं भूख मिटती है। हमारी निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को मन में साक्षात जगत जननी समझो तथा उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को परमेश्वर समझकर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। सुंदर सुख देने वाले तथा सभी गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जानकी जी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा देखकर क्यों मरते हो? फिर जिसका जो अच्छा लगे वही करो। हमने तो आज अपने जीवन और जन्म को सफल कर लिया। ऐसा कहकर भले राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। देवता भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तब सो अवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। तब अनेक सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें ले लाई। रूप और गुणों की खान जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं। सीता जी के वर्णन में उपमा देकर कौन कभी वो कभी कहलाए अपयश का भागी बने। यदि किसी स्त्री के साथ श्री सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। सरस्वती जी बोलने वाली हैं, पार्वती जी अर्धांगिनी हैं, कामदेव की स्त्री रति पति को अनंग जानकर दुखी रहती हैं, और जिनके विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को माना कैसे जाए। यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रूप पर्वत हो और उस समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथे, इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी गण उसे संकोच पूर्वक की सीता जी के समान कहेंगे। तब बुद्धिमान सखिया सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी ने नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है तथा जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपने अपने स्थान पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने प्रत्येक अंग पर भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर सभी स्त्री पुरुष मोहित हो गए। देवताओं ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा की। अप्सराएं गीत गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। अचानक सब राजा चकित होकर उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी की ओर देखने लगी। तब सभी राजा मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र ललचाकर श्री राम जी पर इस प्रकार टिक गए मानो उन्हें खजाना मिल गया हो। परंतु गुरुजनों तथा समाज को देखकर सीता जी सकचा गईं। वे अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी को बचाकर सखियों की ओर देखने लगे। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते हुए सकचाते हैं। मन ही मन विधाता से विनय करते हैं, हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र समाप्त करके उन्हें ऐसी सुंदर बुद्धि प्रदान कीजिए कि बिना विचार किए ही राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। तब सारा संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात हर किसी को अच्छी लगती है। हट करने पर अंत में हृदय जलेगा, पर लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब राजा जनक ने बंदीजनों को बुलाया। वे वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले उनके हृदय में भी बहुत आनंद था। भाटों ने कहा कि हे पृथ्वी का पालन करने वाले राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर महाराजा जनक का विशाल महान प्रण कहते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है जो भारी और कठोर है, यह सबको विदित है। अनेक भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चल दिए। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की उनकी हिम्मत न हुई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजमहल में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसे जानकी जी बिना किसी विचार के वर्ण करेंगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीर अभिमानी थे वे अपने मन में अति क्रोधित हुए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सर लगाकर चले। वे ताप से शिव जी के धनुष की ओर देखते और फिर अनेक प्रकार से जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं है। लेकिन जो राजा विचारवान हैं वे धनुष के पास नहीं जाते।
मूर्ख राजा खिटखिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु वह जब नहीं उठता तो ले जाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक भारी हो जाता है। फिर 10,000 राजा एक साथ उस धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे, परंतु वह अपने स्थान से हिला तक नहीं। शिव जी का धनुष इस प्रकार अडिग था जैसे कामी पुरुष के वचनों को सुनकर पतिव्रता स्त्री का मन अडिग रहता है। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपवास के लिए योग्य हो जाता है, वैसे ही सब राजा उपवास के पात्र बन गए। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा लोग हारकर हतप्रत हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर महाराजा जनक लौटे और क्रोध से सनी वचन बोले। दीप दीपी के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप से अनेक राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं तथा अन्य अनेक रणधीर वीर भी आए हैं, परंतु धनुष को तोड़कर मनु और कन्या, विजय और कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने रचा ही नहीं है। यह लाभ किसे अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। चढ़ाना तो दूर, तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर भी उसे भूमि से हिला न सका। अब कोई वीर अभिमानी क्रोधित न हो। मैंने जान लिया है कि पृथ्वी वीरों से रिक्त हो गई है। अब आप लोग आशा छोड़कर अपने अपने घर को जाओ। ब्रह्म ने सीता को विवाह लिखा ही नहीं है। यदि प्राण छोड़ता हूँ तो मेरा पुण्य नष्ट होता है, इसीलिए क्या करूँ, कन्याकुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपास का पात्र नहीं बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गई। श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ कह तो नहीं सके, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण जैसे लगे। जब वह न रह सके तो श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे बोले। रघुवंश ने महु जह कहु होई, तेहि समाज असी कहि न कोई। कही जनक जसियन चुतिवानी, विधिमान रघुकलि मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है वहाँ ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, मैं अपमान करके नहीं कहता हूँ। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा लाऊं और कच्चे घड़े की भांति फोड़ दूं। मैं सुमेरु पर्वत को भी मूली की तरह फोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप से यह पुराण धनुष तो क्या चीज है। हे नाथ, ऐसा जानकर आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे देखिए। धनुष को कमर की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़े लिए चला जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप से धनुष को बरसाती छत्ते की भांति तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं धनुष और तरकस को भी कभी हाथ नहीं लूंगा। जो ही लक्ष्मण जी ने ऐसे क्रोध भरे वचन बोले, पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाएं कांप उठी। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी ने हृदय में प्रसन्नता हुई और जनक जी समझा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि प्रसन्न होकर बार बार पुलकित होने लगे। तब श्री रामचंद्र जी ने संकेत से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर प्रेम भरी वाणी से बोले कि हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने उनके चरणों में सिर नवाया। उनके मन में हर्ष न था न विषाद था। वे जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों का चमकना बंद हो गया। अभिमानी राजा रूपी कुमुद सचेत हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। तब प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी।
समस्त संसार के स्वामी श्री राम जी मत वाले श्रेष्ठ हाथी जैसे सहज चाल से चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर के स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर उठे। उन्होंने पितरों और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर ये वचन बोली कि हे सखी, ये जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, ये सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए हट अच्छा नहीं है। रावण और बाणासुर भी जिस धनुष को छू तक नहीं सके तथा शेष राजा हार गए, वही धनुष इस राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। राजा की सारी बुद्धिमानी समाप्त हो गई। ये सखी, विधाता की गति समझ में नहीं आती है। तब एक बुद्धिमान श्री राम के महत्व को जानने वाली सखी बोलेगी, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिससे उनका यश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल में भी देखने में छोटा लगता है, पर उसके हृदय उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शेष देवता एक छोटे से मंत्र से वंश में हो जाते हैं। महान मत वाले हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। कामदेव ने फूलों का धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, यह जानकर अपने संदेह को त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, श्री रामचंद्र जी इस धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत होकर हृदय से अनेक देवताओं के मन ही मन विनती कर रही हैं। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे शंकर, हे पार्वती, आप मुझ पर प्रसन्न होकर मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए। मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को समाप्त कर दीजिए। मंगले भवने अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथि अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नीके निरकीने बरिसोवा, पित पनु सुमरी बहुरी मनु छोवा। तात दारुन हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धैर्य धरकर सभी देवताओं की वंदना कर रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और उनका शरीर रोमांचित हो रहा है। भली प्रकार से श्री राम जी की शोभा देखकर और पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। वे मन ही मन सोचने लगी कि पिताजी ने बड़ा ही कठिन प्रण किया है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्रीगण भी डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें समझा भी नहीं रहा है। बुद्धिमानों की सभा में यह कितना अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर वाले किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस प्रकार धैर्य धारण करूं। सिरस के फूल के कण भी कहीं हीरे में छेद किया जाता है। सारी स्वाभाविक की बुद्धि नष्ट हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है। तुम लोगों पर अपनी जड़ता डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक अंश भी उन्हें 100 योगों के समान लग रहा है। सीता जी ने पहले श्री राम जी को फिर पृथ्वी की ओर देखा। उस समय सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार चमक रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोका हुआ है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वे प्रकट नहीं हो रही हैं। उसी प्रकार उनके नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जिस प्रकार किसी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को जानकर सीता जी सच्चा गईं
और धैर्य पूर्वक हृदय में विश्वस्त हो गई हैं। यदि तन मन और वचन से मेरा प्राण सच्चा है तथा श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। फिर वो की ओर देखकर सीता जी ने यह निश्चय कर लिया कि शरीर इन्हीं को होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधन श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष को ताका, जैसे छोटे से सांप की ओर गरुड़ जी देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर देखा है, तो वे पुलकित होकर तथा ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर बोले, हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धैर्य पूर्वक पृथ्वी को थामे रहो, जिससे वह हिल न सके, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। अतः मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप पहुंचे, तब स्त्री पुरुष ने देवताओं और अपने अपने पुण्यों को मनाया। सबका संशय और अज्ञान तथा बुद्धिमान राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच और जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दालावन, ये सब शिव जी के धनुष रूपी जहाज को पाकर तथा एकत्र होकर उस पर जा चढ़े। ये श्री श्याम रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। तब श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें स्तब्ध देखकर पुनः जब सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल पाया। जानकी जी को इतना व्याकुल देखकर उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा व्यक्ति पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। मन में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम देखकर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और अत्यंत फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उन्होंने उसे उठाया तब धनुष जी बिजली की भांति चमका और फिर आकाश में मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहुन लका देख सब ठाड़े, ते चन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। लेते चढ़ाते तथा जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचकर खड़े हुए देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ दिया। भयंकर कठोर ध्वनि सब लोगों में फैल गई। उस घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंगाड़ने लगे, धरती दौड़ने लगी। शेष वारा और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनिजन कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह निश्चय जानकर कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला है, सब श्री रामचंद्र जी की जय जय बोलने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष के टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। फिर उन्हें धनुष के दोनों टुकड़ों पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र जी रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनि प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं, किन्नर रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि सुनाई ही नहीं दी। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर आपस में कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ दिया है। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग कीर्ति बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, बेरी, ढोल और नगाड़े आदि अनेक प्रकार के सुंदर बात बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियां मंगल गान गा रही हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने भी सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए व्यक्ति ने थाह पाली हो।
धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। सीता जी को इतना सुख प्राप्त हुआ जैसे चाँद की स्वामी का जल पा गई हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी इस प्रकार देख रहे हैं जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। साथ में सुंदर सखियां मंगलाचरण गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी जैसी चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखियों के बीच में सीता जी इस प्रकार शोभायमान है जैसे अनेक छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है जिसमें विश्व प्रजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम कोई नहीं जानता। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी ठगी सी रह गई। चतुर सखी ने यह दशा देखी तो समझाकर कहा, अब यह सुंदर जयमाला पहना दो। सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई पर प्रेम में विवश होने के कारण वह पहना नहीं पाई। उस समय अनेक हाथ ऐसा शोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला प्रदान कर रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे तथा समस्त राजागण इस प्रकार सुखचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुद सिकुड़ गए हों। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट उदास हो गए और सज्जन लोग प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाच गा रही हैं, बार बार पुष्पांजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी को वरण कर लिया है। नगर के नर नारी आरती उतार रहे हैं, अपने सामर्थ्य से कहीं अधिक न्योछावर कर रहे हैं। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसे शोभामान हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हैं। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी के अलौकिक प्रीति जानकर रघुपति श्री रामचंद्र जी मन ही मन हंसे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए हुए उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं, सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ते से ही चाय पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। यदि जनक को सहायता करेंगे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर बुद्धिमान राजा बोले, इन निर्लज राजाओं को देखकर तो लाज भी नहीं आई। अरे तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही तुम्हारी वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। तुम्हारी बुद्धि ऐसी दुष्ट है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर काली पोत दी है। ईर्ष्या, अभिमान और क्रोध को छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की ओर देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर पतंगे मत बनो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी व्यक्ति निष्कलंकता चाहे, तो क्या पा सकता है। जैसे भगवान के चरणों से वो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा करे, उसी प्रकार सीता के लिए तुम्हारा लालच भी व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी संकेत हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन ही मन सीता जी के प्रेम का वर्णन करते हुए अपनी स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। सीता जी जो रानियों से घिरी हुई हैं, इस सोच में डूबी हैं कि विधाता ने इन्हें जाने क्या करने वाले हैं। उन दुष्ट राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताक रहे हैं, किंतु रामचंद्र जी के डर से कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई हैं। वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर किशोर सिंह को जोश आ गया हो। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगे। उसी समय शिव धनुष का टूटना सुनकर भृगकुल सूर्य परशुराम जी वहां आए। इन्हें देखकर सब राजा सपचा गए मानो बाज के झपड़ने से बटोर छिप गए हों। गोरे शरीर पर भस्म बड़ी हुई अच्छी लग रही है और विशाल ललाट पर
पुण्य विशेष शोभा पा रहा है। मंगले भवने मंगलहारी द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय